क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए क्षेत्र की सबसे तेज उभरती हुई संस्था ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल सेठपुर अतरौलिया आजमगढ़ में, जहां मिलती है बेहतरीन शिक्षा और संस्कारों का अनमोल संगम। नर्सरी से कक्षा 8 तक एडमिशन ओपन है। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख, स्मार्ट क्लास और आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन के साथ सर्वांगीण विकास, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की भरपूर सुविधा। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क कर पूरी जानकारी लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जन्मदिन को केवल उत्सव तक सीमित न रखते हुए उसे सामाजिक सेवा से जोड़ने की एक प्रेरणादायक पहल गुरुवार को देखने को मिली। मनोज कुमार ओझा के छोटे भाई धर्मेंद्र ओझा, प्रीति ओझा की जुड़वा बच्चियां अदिति और ऋषिका के दूसरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर अंबरपुर फरिया स्थित ओल्ड एज होम में 87 बुजुर्गों को भोजन एवं वस्त्र वितरित किए गए। सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह सेवा भाव का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर बुजुर्गों की सेवा की। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा मंडल मंत्री अजमतगढ़ विशाल ओझा के नेतृत्व में किया गया था। इस दौरान वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्र भी भेंट किए गए। आयोजन का उद्देश्य समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और उन्हें अपनापन का एहसास कराना था। आयोजक विशाल ओझा ने कहा कि जन्मदिन जैसे शुभ अवसर को समाज सेवा के माध्यम से मनाना सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाने का अवसर मिलना अत्यंत सुखद और भावुक करने वाला अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि सेवा ही सच्ची भक्ति है और समाज के जरूरतमंद एवं बुजुर्ग लोगों की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। उन्होंने लोगों से भी अपने पारिवारिक आयोजनों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बुजुर्गों का हालचाल जाना, उनके साथ समय बिताया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सेवा कार्य में संतोष ओझा, अरविंद कुमार ओझा, अंबुज ओझा, आर्यन ओझा, अर्पिता ओझा, राकेश ओझा, चंद्रेश यादव, अरविंद तिवारी, धनेश्वर साहू, परशुराम सिंह, निहारिका ओझा, अयांश तिवारी, जगजीवन चौहान सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आश्रम में आप लोगों के द्वारा जन्मदिन मनाया गया, बिटिया का क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, मेरी IT फर्म है, तो थोड़ा सा मैं समाज से जुड़ करके बच्चे हैं आए देखें क्या है। आज जन्मदिन है तो ये आगे देखेंगे कि किस तरह से बुजुर्ग उपेक्षित हो रहे हैं, तो आगे चल के इनके साथ भी ऐसा न हो, हमारे साथ न हो। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे कुछ अच्छा संस्कार सीखें। हम तो नहीं समझ रहे हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं इनके पैर नहीं होंगे, कोई बच्चे होंगे, लेकिन आता है समाज में लोग कर देते हैं, तो ये कम से कम ना रहे। आज आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे। आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? माँ बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, अच्छे संस्कार दें और ऐसा करें कि मतलब नई पीढ़ी को कुछ और आगे सीख दें, युवा भी। अपना परिचय दीजिए। मैं विशाल ओझा, मंडल मंत्री भाजपा अजमतगढ़ मंडल का हूँ। आप सभी को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपनों के बीच आके हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है कि आज के समय में कोई भी अनाथ नहीं है, उन सबके कदम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हम लोग साथ मिलकर उन सभी लोगों को लेके आगे काम करेंगे जो आज के समय में समाज से या दुनिया से वंचित होना चाहते हैं। ये वृद्धाश्रम आज के समय के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसको हम कोशिश ये करें कि आने वाले जनरेशन को जितना अच्छा समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम अपने परिवार को अपने साथ रखेंगे, तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वृद्धाश्रम अंबरपुर आजमगढ़ में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और इन निराश्रित वृद्धजनों की सेवा करता हूँ और समय समय पर समाज सेवियों का जो है सानिध्य मिलता रहता है। जो समाज सेवी हैं जुड़ते रहते हैं हम लोगों से और ये समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है। वहाँ से भी इनके भोजन इत्यादि, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था सब निःशुल्क है। लेकिन समाज सेवी लोग जुड़े हैं तो उनसे ज्यादातर जो है हम लोगों, चूंकि PPP मॉडल है, इसमें जो है उन लोगों का, समाज के लोगों का भी सहयोग मिल जाता है। तो इनके जो इनसे संबंधित चीजें होती हैं वो चीजें जो है हम लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे वस्त्र इत्यादि है। और संस्था द्वारा भी जो है वर्ष में 2 बार वस्त्र, ठंडी का वस्त्र और
ग्रीष्मकालीन वस्त्र जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पे वितरण किया जाता है। बाकी चाय नाश्ता भोजन इत्यादि जो है मेनू के अनुसार इनको उपलब्ध है और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। सारी व्यवस्था जो है आप लोग देख ही रहे हैं और समय समय पर सर द्वारा जो है आज जो है जन्मदिन के अवसर पे जो है अदिति और इशिका के जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों को भोजन और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम कराया गया। सर द्वारा जो है 1-1.5 महीना पहले ही हमसे संपर्क किया गया श्री ओझा सर जी द्वारा और जो है वो संपर्क किए कि भोजन का कार्यक्रम और वस्त्र वितरण कार्यक्रम आपके यहाँ करना है भाई, कुछ सेवा हम लोग भी कर दिया करें वृद्धजनों की। तो उस अवसर पर आज सर आए हैं और सारे वृद्धजन जितने हमारे यहाँ उपस्थित हैं उनको जो है महिलाओं को जो है साड़ी और ब्लाउज पेटीकोट और जेंट्स को भी जो है अंग वस्त्र जो है दे करके सम्मानित किए हैं और उनके लिए भोजन की जो है एक टाइम की भोजन की संपूर्ण व्यवस्था जो होती है, जैसे पूरी है, पनीर है और आलू परवल की सब्जी है, कई प्रकार के सब व्यंजनों का जो है यहाँ बनवाया गया है। वो भोजन इस समय जो है 86 वृद्धजन मेरे यहाँ उपस्थित हैं जिनको संपूर्ण वस्त्र मिला हुआ है और भोजन की व्यवस्था भी उनको सर की तरफ से है।